तो स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर जीके नॉलेज 25 पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं 5 से 10 क्वेश्चनों में से। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर आधार एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले पूरे 510 क्वेश्चनों के बारे में एक एक करके वीडियो में समझाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो भी आप चेकआउट कर लें एक बार। तो आज की वीडियो में हम टेस्ट लेंगे आपका 40 क्वेश्चनों का। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अपने आंसर्स को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। तो आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताएं, और या ऑप्शन नंबर 1 सही है या ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसमें से सही आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो सच है कि बायोमेट्रिक्स लेने के उचित प्रयास करेगा ऑपरेटर। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आप ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका उत्तर है। दोस्तों मैं आपको आगे बताना ही भूल गया कि यह आपका ही टेस्ट हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके उत्तर देने की कोशिश करें और अपने चेक करें कि आप कितने के क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। तो मैं आपको 40 क्वेश्चन बताऊंगा। यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं है तो यह एक क्या है और इसके निपटान की आवश्यकता है क्या? तो आइरिस कैप्चर है या बायोमेट्रिक अद्यतन या परामर्श या अपवाद? इसमें से आपको बताना है कि यह क्या है। जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट करें, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। यह एक अपवाद है, उंगलियां ना होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आंसर ज़रूर डालते जाएं। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस कैप्चर नहीं हो पा रहा है तो उसे सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है। तो सही जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट करें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह जवाब बिल्कुल सही है कि सच है, इसे सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में करें। तो आपको बता दें कि फिंगरप्रिंट पर मेहंदी लगी है, यदि किसी ने मेहंदी लगाई है हाथों में तो उसका बायोमेट्रिक लेना है आपको। तो कैसे तरीके से लेंगे? तो इसका जवाब मैं क्लियर करा दूं कि मेहंदी लगे हाथों को सामान्य रूप से ही कैप्चर लिया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई या दिए गए सभी विकल्प में से हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करें जल्दी। तो दोस्तों इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर सभी। अगर आपकी अंगुलियां लापता हैं या कटी हुई हैं या पट्टी लगी हैं तो आपको इनमें से कोई भी कारण हो तो आपको सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग में से यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर देना चाहिए या नहीं। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि नहीं ले पाता है और वहाँ पे सीधी बात है रोशनी की कोई भी व्यवस्था नहीं है तो उसको अपना नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, अंधेरे में ही काम करना चाहिए। आंसर जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आंसर करते जाइए ताकि पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं, कितने नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सच है कि हमें अपना आधार सेंटर सही जगह पर स्थानांतरित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट के छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए। शेष उंगलियों की फिंगरप्रिंट पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से कैप्चर करें। यह ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें से जो भी आंसर है हमें ज़रूर कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताएं। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको पट्टी लगी उंगली को छोड़ देना चाहिए और बाकी से इस उंगली के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव ही नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपने चेहरे को धोने के लिए कह सकता है। फिंगरप्रिंट की छवियां संभव नहीं है रूखेपन के कारण तो उसे चेहरा धोने के लिए कह सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके देखते हैं तो यह गलत है, चेहरे धोने के लिए नहीं कह सकता है। इसका ऑप्शन 2 होगा झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, सच है या झूठ है। जब बार बार उसने जितने उसके प्रयास थे तो उन्हें उसने पूरे कर लिए हैं तो अब वह फिंगरप्रिंट नहीं ले पा रहा है, अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो यह सच है या झूठ है। तो यह बिल्कुल सच होगा, तभी तो उसके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, यानी कि उसने बहुत कोशिश कर ली है। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, आधार एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें और जवाब देते जाएं। यदि किसी भी आँखों में कोई विकृति है तो आप उससे बोल देंगे कि आप आँखों का ऑपरेशन करा लो, बोल सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा, इसका जवाब झूठ है कि आप उससे अभद्रतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक से अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को क्या अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। अपवाद फोटो में दोनों हाथ, 2 खुली आँखों यदि संभव हो या कोई नहीं 1 और 2 दोनों। तो इसके विकल्प बिल्कुल ही सरल हैं कि बायोमेट्रिक अपवाद हो रहा है तो नामांकन के लिए अपवाद फोटो में दोनों हाथ चाहिए कैमरे का सामना करते हुए और फोटो में खुली आंखें होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 होगा, यानी कि दोनों उत्तर मतलब दोनों विकल्प उत्तर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब हो जाएगा। तो आपका ये मॉक टेस्ट है तो आप इसलिए मॉक टेस्ट समझकर ही इसके जवाब देते जाएं। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है। राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है या यह महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है या अपनी मदद से आंखें खोलने में सहायता करें।
राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं हम, या बोल सकता है, चेतावनी दे सकता है, या महिला स्वयं सेविका की मदद कर सकता है। तो इसका एक जवाब क्लिक करके देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है। तो यह गलत जवाब क्यों है? राजू को चेतावनी नहीं देगा कि आप आंखें खोलो, इसलिए चेतावनी नहीं देना है हमें। अब ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। महिला स्वयं सेविका की भी मदद ले सकता है, तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको मदद। या अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें, या ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सभी। तो हम सभी को क्लिक करके देखते हैं। तो यह भी गलत जवाब है, क्योंकि इनमें से सभी विकल्प नहीं हो सकते हैं। तो बचा अपना तीसरा। तो तीसरे ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं। तो चयनित जवाब सही है। अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के अंगुलियों के छाप सही गुणवत्ता के नहीं हैं, तो उस मामले में क्या किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है कि केंद्र में रखी तौलिया प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही है। तौलिया भी दे सकते हैं अंगुलियों को साफ करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, कि चिकनाहट होने के कारण इनरोली को उनके हाथ धोने के लिए कह सकते हैं, या पहले अंगूठे का निशान लें, अंगुली की छाप लें। तो सही गुणवत्ता नहीं लिए जा रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है उत्तर? तो इसका ऑप्शन नंबर पहले नंबर 1 क्लिक करते हैं। तो यह बिल्कुल सही जवाब होगा कि हमें गीला या स्पंज या तौलिया प्रदान करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं, तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए, या सच है या झूठ है? यदि अतिरिक्त उंगलियां हैं, एक्स्ट्रा उंगलियां यानी 10 होती हैं, तो उसके पास 11 हैं, तो वह क्या करेगा? उसे अनदेखा करेगा या नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सच करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बाकी की अंगुलियों को आप अनदेखा कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा अंगुली है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी 10 अंगुलियों का फिंगर ले लेंगे। अगर निवासी की उंगली में या आइरिस में अस्थायी क्षति हो, तो बायोमेट्रिक्स कैप्चर करना संभव ना हो, तो इसे अब बाद में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? तो जो कुछ भी होगा तो हमें हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जवाब सही होगा। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है, तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता की अनुमति लें और उसकी सहायता या फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करेगा कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है, या दूसरे हाथ की अंगुलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाएंगे। तो बराबर करने में असमर्थ है, तो क्या क्या करेंगे? तो इसका जवाब एक एक करके ट्राई करते हैं, जो भी आंसर सही होगा हमें पता चल जाएगा। तो फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 सही करते हैं, क्योंकि हम अनुमति लेकर उसकी सहायता भी कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट को बराबर करने में प्रयास भी कर सकते हैं, और अंगुलियों के निशान, अंगूठों के निशान अलग अलग से लगा सकते हैं। चयनित विकल्प सही है। अगला प्रश्न रहेगा, यदि नामांकनकर्ता किसी भी ऑप्शन में से के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है, तो यह अपवाद होगा या नहीं होगा, और इसे किस प्रकार से संभालने की आवश्यकता है? तो चोट के कारण, या उंगलियों का हाथ का विच्छेदन, या आंखों से संबंधित समस्याएं। तो किसी भी चीज़ के कारण अगर वो बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है, तो इससे यह एक अपवाद होगा। तो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। अब हम आपको बता दें कि चोट हो जाए, यदि कोई चोट होगी तो भी अपवाद है, या उंगलियों हाथ का विच्छेदन हो जाए तो भी अपवाद होगा, और आंखों से संबंधित कोई समस्याएं होगी तो वह भी अपवाद होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना बिल्कुल भी संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? नामांकनकर्ता से पूछें कि क्या उसने लेंस पहने हुए हैं, इसे प्रणाली में दर्ज करें। या नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहें। या नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। क्या कहेंगे हम? आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर क्या करेगा? तो सबसे पहला तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि इसे प्रणाली में दर्ज करेंगे, इसलिए ऑप्शन क्लिक करके देखते हैं तो क्या हो सकता है इसका जवाब। तो इसका जवाब प्रणाली में दर्ज करें ही होगा। तो ये हैं हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अभी आधे हुए हैं, आधे और हैं, तो लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन यानी डेमोग्राफिक अपडेट के लिए फिंगरप्रिंट आइरिस फोटोग्राफ की पुष्टि अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करते हैं। चाहे बायोमेट्रिक अपडेट हो, चाहे डेमोग्राफिक या जनसांख्यिकीय या फिर बायोमेट्रिक वाला, तो आपको बायोमेट्रिक की पुष्टि तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसका जवाब क्या होगा? स्क्विंट या विचलित आँखें हैं तो दोनों आँखों को एक साथ नहीं ले पा रहा है तो ऑपरेटर छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि पहली बार में सही नहीं आई तो दूसरी बार में सही आ सकती है। ऑप्शन 1 या 2 इसमें से कौन सा आंसर सही है? आप ज़रूर कमेंट करें जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 इसका क्लिक करते हैं कि आप ऑपरेटर छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है। ऑपरेटर क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता को विनम्रतापूर्वक हाथ धोने के लिए कहता है या सूती कपड़े से हाथ साफ करेगा। हाथ खुरदरे शुष्क हैं इसलिए 1 और 2। तो क्या है इसका जवाब? कि वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो क्या कर सकता है? विनम्रतापूर्वक हाथ धोने के लिए कह सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर सकते हैं। नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए नहीं कहेंगे। अब दूसरा सूती से साफ करने को भी कह सकते हैं, इसलिए अपन 1 और 2 दोनों क्लिक करके देखते हैं तो चयनित जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहेंगे और सूती वस्त्र से साफ करने को भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में दर्ज किया जाना चाहिए। आइरिस छवि नहीं ले सकता है तो प्रणाली में दर्ज स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर पर क्लिक करके भी देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? बैकड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शी दीवार विभाजन के सामने रखेंगे या कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं करेंगे या नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए कहेंगे या शेष अंगुलियां। तो आप अगर कोई भी व्यक्ति की अंगुलियां कटी हैं तो क्या आप पट्टी निकाल के या फिर उन उंगलियों को कैप्चर करेंगे? अनिवार्य रूप से बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी बची उंगलियों को कैप्चर कर लेना चाहिए और नामांकन में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। तो आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है अपना आंसर भी कमेंट करते जाएं और अपना अपना आंसर काउंट करते जाएं कि कितने जवाब मेरे सही हैं और कितने गलत हैं, इससे आपका भी टेस्ट होता जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो वह एक सामान्य अपवाद है। तो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया है तो वह बैठ नहीं पा रहा है, तो वह सामान्य है या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका जवाब? अपने अंदाज से जल्दी बताएं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है कि सामान्य अपवाद है, क्योंकि उम्र के साथ तो हर व्यक्ति ऐसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके देखते हैं आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है। सच है कि यह एक सामान्य अपवाद है, बूढ़ापे के कारण आप सही नहीं बैठ सकते। अगला क्वेश्चन है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। सच है या झूठ है? तो फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो छवि को काट सकता है या नहीं काट सकता है? तो इसका जवाब 1 है या 2 है। तो अब हम क्रमशः करेक्ट करते जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करते हैं, छवि को काट सकता है या नहीं? तो शायद नहीं काट सकता है, इसलिए 2 ऑप्शन नंबर क्लिक करके देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है कि ऑपरेटर छवि को नहीं काट सकता है, जैसी भी है छवि वह अपलोड करेगा। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उसे उन कारणों को अपवाद माना जाएगा। पूरा सेट नहीं ले पा रहा है कोई भी नामांकनकर्ता तो उसके लिए यह अपवाद होगा। तो बिल्कुल सच पर क्लिक करके लिख लेते हैं और आप भी अपना आंसर हमें कमेंट करके बता दो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा कि सच है, यह एक अपवाद है। यदि आप कोई भी अपडेट कराने जा रहे हैं तो बायोमेट्रिक में कोई भी आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी वह परेशानी या आपकी कमी हो सकती है, इसीलिए यह अपवाद होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती हैं तो अतिरिक्त उंगली को लेने के लिए या लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? उंगली को लेने के से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सच कर सकते हैं कि कोई भी बायोमेट्रिक सेट है तो आपको निवासी की हेल्प ज़रूर करनी होगी, हेल्प करेंगे उसकी बायोमेट्रिक लेने में। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लेटन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। तो इसका जवाब उंगली की छाप हो सकती है। बायोमेट्रिक बोला गया है कि प्लेटन पर बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं तो उंगली की छाप बायोमेट्रिक में आती है। उंगली की आँख की पुतली भी आती है, चेहरे की छवि भी आती है। इसका जवाब उंगली की छाप करके देखते हैं क्या बताता है। तो उंगली की छाप इसका सही जवाब होगा। तो आपको जब भी प्लेटन नामक शब्द आ जाएगा आपकी स्क्रीन के सामने तो आपको समझ जाना है कि अंगुलियों की छाप ली जाती है प्लेटन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव ही नहीं होगा तो ऑपरेटर इसमें क्या करेगा? यदि एक और दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना होगा? निवासी से पूछेगा आँखों का ऑपरेशन, या निवासी की आंखें खोलो, या ऑटो कैप्चर, या डिवाइस ऑटो, या सिस्टम में से रिकॉर्ड करेंगे। यदि ना आँख है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे उचित लग रहा है मुझे कि अब बात के रूप में इसे रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लिक करके देखते हैं और आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि एक या दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव ही नहीं है तो ऑपरेटर को सिस्टम में रिकॉर्ड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम ऑप्शन नंबर 4 क्लिक करते हैं तो चयनित विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोई भी संभव ही नहीं है तो उसको हम रिकॉर्ड ही करेंगे और क्या कर सकते हैं उसका, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से
बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद होगा। तो बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या पहुंच नहीं पा रहे हैं या सही स्थिति में नहीं रख रहे हैं तो यह अपवाद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही करके देखते हैं क्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इसका आंसर होगा झूठ है। कैसे है वो भी, तो सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए अपवाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर किसका प्रयास करेगा? ऑटो कैप्चर का या ऑटो फोकस का या निवासी उनकी आंखों को व्यापक खोलने का अनुरोध करेगा या हटा देगा? तो स्क्विंट हैं आंखें, विचलित आंखें हैं तो दोनों आंखों को एक साथ कैप्चर नहीं कर रहा है तो ऑटो कैप्चर करेंगे, ऑटो फोकस करेंगे या हटा देंगे? क्या करेंगे? तो ऑटो कैप्चर या ऑटो फोकस में से कोई एक आंसर हो सकता है क्या? जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करें क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक करके देखते हैं। तो ऑटो कैप्चर नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1 तो आपका रिजेक्ट हो गया। अगला है ऑप्शन नंबर 2 ऑटो फोकस पर रख सकते हैं। तब क्या बता सकता है? ऑटो फोकस भी नहीं हो सकता है इसका जवाब, इसलिए दोनों आपके विकल्प गए। अब बचे 2 विकल्प, तो इसमें से हटा देना तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्लिक करके देखते हैं। निवासी उनकी आंखें व्यापक खोलने का अनुरोध करेंगे तो निवासी उनकी आंखों को व्यापक खोलने का अनुरोध करेंगे। ऑपरेटर आपसे अनुरोध करेगा कि आप अपनी व्यापक आंखें जितनी आप खोल सकते हो उतनी खोलेंगे, लेकिन आपको पहले नंबर क्वेश्चन पर जाना है कि स्क्विंट या विचलित आंखें होंगी जहाँ पे भी, वहाँ पे हटा देना इसका जवाब होगा। कि विचलित आंखें हैं, स्क्विंट हैं तो वह तो कभी भी लाइन में आ ही नहीं सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी हैं। बायोमेट्रिक के अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उनके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है तो इस स्थिति में क्या करेगा? उंगलियों पर दबाव दे सकता है या उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर स्वयंसेवक से कहेगा या स्वयं अपनी उंगलियों को पूरी तरह से दबाएंगे तो क्या करेगा? दबाव दे सकता है या फिर किसी महिला को कर सकता है। तो सबसे पहले उचित लगेगा मुझे ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका जवाब हमें आगे पता चल जाएगा। तो ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर से कह सकता है, इसलिए आपको ये नहीं करना है कि महिला ऑपरेटर को आप मतलब महिला ऑपरेटर या महिला स्वयं सेविका को आप कह सकते हैं कि आप इनकी अंगुलियों पर प्रेशर करें ताकि बायोमेट्रिक सही से आ जाए। इस स्थिति में आपको यही कदम उठाना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में नहीं है। तब ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक के डेटा को कैप्चर कैसे करेंगे? उपकरण नामांकनकर्ता में ले जाएंगे, नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाएंगे या निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है? क्या करेगा इसमें? तो हम ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो भी सही आंसर आपको उचित लगे आप कमेंट में ज़रूर करें। तब तक ऑप्शंस को समझें। नामांकन बेहतर प्रकाश वाले, तो इसमें पूछा गया कि सही मुद्रा रखने की स्थिति में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 क्लिक करके देखते हैं। तो निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है, तो ये जवाब नहीं हो सकता है तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो तो बायोमेट्रिक्स कैप्चर करना
संभव नहीं है तो ऑपरेटर को अब बाद में रिकॉर्ड करेगा। अस्थायी क्षति है तो वह अब बाद में रिकॉर्ड कर लेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो उचित यही है कि रिकॉर्ड करेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे। तो आप भी अपने आंसर्स को काउंट करते जाइए कि हमने आज कितने आंसर किए हैं। जिनके भी ज़्यादा आंसर होंगे वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमने इतने आंसर सही दिए आपके 40 क्वेश्चंस में से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है। उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें, सामान्य रूप से गीले कपड़े से या उसकी हथेली पर मेहंदी जेल लगाएं छवि को कैप्चर करने। तो सबसे पहले क्लियर कर दें कि यदि कोई भी व्यक्ति मेहंदी या फिर महिला मेहंदी लगाए है तो उसके बायोमेट्रिक्स नॉर्मल रूप से लेने चाहिए, यानी सामान्य रूप से लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है जो स्थिति को किसके द्वारा संभाला जाना चाहिए। खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि नहीं ले पा रहा है तो बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा अच्छा आंसर दिखाई दे रहा है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन देने जाएं तो चारों ऑप्शन को पहले एक बार पढ़ लें, फिर जो आंसर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो उस पर क्लिक कर लें। ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करके देखते हैं तो ये गलत है। नामांकन वाले स्थान पर बेहतर प्रकाश वाले स्थान पर स्टेशन ले जाएं, ये आंसर नहीं है। तो प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो इसे कैसे संभाला जाएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके देखते हैं क्या बताता है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करें, ये आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। यानी कि इसका जवाब है कि आपको सब उचित व्यवस्थाएं करनी होंगी कि प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर बैकअप भी होना चाहिए और बेहतर प्रकाश भी हो जाना चाहिए और एक अपारदर्शी दीवार भी आप ज़रूर रखें। तो इसलिए इसका जवाब होगा दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन होगा, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति होगी तो बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे अपवाद के रूप में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये IMP क्वेश्चन है, ये भी आता है, रेगुलरली आता है ये आंसर, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है। सामान्य अपवाद है तो मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, ये सामान्य हो सकता है, या बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, या फिर सिर या धड़ को स्थिर रखने में असमर्थ। तो क्या है इसका जवाब। तो सामान्य अपवाद के तहत आता है तो सबसे नॉर्मली हो सकता है मेहंदी वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करके देखते हैं सही होता है या गलत। तो इसका जवाब गलत है कि मेहंदी वाला सामान्य अपवाद नहीं है। तो स्क्विंट या विचित्र या फिर बुढ़ापे की वजह से, तो इसका जवाब तीसरा सही है, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। यह ऑप्शन दो प्रकार से पूछा गया है अभी तक। रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई, इस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर कैसे करेंगे। उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करेंगे। ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है या फिर पट्टी निकालें, उंगली की छाप लें, पुनः पट्टी बांध दें। नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगलियों के निशान कैप्चर करना। ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो दोस्तों पहले भी मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी हाथ के उंगली के कारण यदि
पट्टी वगैरह बंधी है तो उस पट्टी वाली अंगुली को छोड़ देंगे, बाकी सभी अंगुलियों को प्रिंट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमें दिखाई दे रहा है आंसर, तो क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा शेष आंसर है। ऑपरेटर शेष अंगुलियों के निशान ले सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला विषय हमारे दंड के या फिर कोई भी एक टॉपिक पर हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक नामांकन करता किसी चीज़ के कारण UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं है, तो इसमें से क्या वजह हो सकती है जिस वजह से वह बायोमेट्रिक का सेट नहीं दे सकता है? तो चोट है, इसके कारण भी नहीं दे सकता है, या हाथ की उंगली कट जाए तो भी नहीं दे सकता है पूरा सेट, आँखों से संबंधित कोई समस्या हो जाए तो भी पूरा सेट नहीं दे सकता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिए गए सभी विकल्प हैं। तो ये सभी विकल्प यदि कोई भी चीज़ हो जाए तो आप बायोमेट्रिक का पूरा सेट नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।